लोग जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें उस दिन हम लोग बेसिक सीखे थे कि किस तरह से कोई भी वर्ड रहेगा तो उसको किस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं। आज उससे थोड़ा से और आगे हम लोग सीखते हैं कि कोई भी वर्ड है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूं, एग्जाम्पल में आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं आप बिहार को ले लेते, BIHAR, बिहार। बिहार शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, अलग अलग कितने प्रकार से इसको अरेंज किया जा सकता है, सवाल है ये, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको क्या करना है, तो हम लोग उस दिन क्या पढ़े थे, यहां पे सिर्फ देखिए यहां पे नंबर ऑफ लेटर कितना आपका, नंबर ऑफ लेटर यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 है। तो यहां पे क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 कर देंगे। और फैक्टोरियल मतलब होता है कि यहां पे इसको घटते क्रम में आप इसको गुना कर दीजिए, 5 4 3 2 और 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 120, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि 120 टाइप से इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल। इस तरह से सिर्फ रिपीटेशन वाला अभी नहीं पढ़ा, अभी इसमें आएगा आपको बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में आप इतना पढ़िए कि एग्जाम में आपका काम हो जाए और आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, जो भी आ रहा है ना एकदम नया पैटर्न पे जो भी पूछ रहा है वहां तक आपको पढ़ना है। तो इसी तरह से मान लेते हैं कि ये तो बिहार हुआ, अगर यहाँ पे कोई भी, अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर दिल्ली रहता, ठीक है, कि दिल्ली शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग टाइप से सजाया जा सकता है, इसका आंसर क्या हो, इसका भी 120 हो जाए। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ लेटर कितना है, तो 5, तो 5 है, तो बस इसको क्या करना है, फैक्टोरियल 5 कर दी और इसका आंसर हम लोगों को पता है कि कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। तो इस तरह से जो कोई भी आपको वर्ड अगर है और उसका जो है कि एक भी लेटर जो है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सारा लेटर जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट अगर है तो उसको इसी तरह से इसको बनाना, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है, इस तरह से अगर मान लेते हैं कि आपको कोई भी रिपीटेटिव वर्ड दे दिया जाए, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे, ठीक है, कि अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए कि एप्पल शब्द के लेटर को, ठीक है, एप्पल शब्द के, यही होता है ना स्पेलिंग एप्पल का, हाँ APPLE, तो इसको कितना प्रकार से सजाएंगे। अब यहाँ पे दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है ना उसको यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग प्रकार से सजाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर यहाँ पे कितना है हमारा, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ लेटर है हमारा, ठीक है, वो कितना है, ये दिया हुआ है तो ये भी 5 है, लेकिन इसका क्या 120 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ये 2 लेटर जो मिल रहा है ना, तो P 2 बार आया ना, P जो आया है कितना बार आया है, तो ये 2 बार आया है, इसलिए इस तरह से नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारा कितना है, ये 5 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिपीटेशन जो है, यहाँ पे जो ये रिपीट हुआ है, ठीक है, यहाँ जो रिपीट हुआ है, ठीक है, वो किसका हुआ है, तो रिपीटेशन जो हुआ है आपका, ठीक है, तो वो हुआ है P, और P जो है कि 2 बार आया, ठीक है, इस तरह से। यानी कि अगर सोचिए कि ये P1 है, ये P2 है, तो ये कितना प्रकार से सजेगा, जैसे हम लोग ABC में सीखे थे ना कि किस तरह से सजता है। तो अगर मान लेते हैं कि ये रिपीटेशन क्या है आपका, P जो है कि 2 बार आया है, ठीक है, P कितना बार आया है, तो 2 बार आया, तो किस तरह से लिखा सकता है, एक बार तो हो गया P1 P2, और इसको एक बार कैसे लिख सकते हैं, P2 P1, यही नहीं लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर यहाँ पे ये रहेगा तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसको भी जो रिपीटेशन है ना उसको भी हम लोग इस तरह से कर देंगे फैक्टोरियल को।
और इसको तो क्या करेंगे, टोटल हो गया फैक्टोरियल 5, है ना। टोटल नंबर ऑफ लेटर यहाँ पे कितना है, 5 है। इसको कितना प्रकार से सजाएंगे हम लोग, फैक्टोरियल 5, यही होगा ना। और रिपीटेशन कितना है आपका, तो रिपीटेशन जो है यहाँ पे किसका है, पी का। तो ये कितना बार आया हमारा, ये 2 बार आया है, तो ये 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस डिवीजन दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा तो वो कितना आएगा, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 कर देंगे। तो ये रिपीटेशन है, इसलिए इस p को हम इसके साथ भी जो है ना यहाँ पे जो है इसमें भी काउंट कर रहे हैं। तो इससे हमको क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। क्या ये p जो 2 बार सजा है, एक बार तो हम लोग ले चुके हैं, एक बार फिर है, तो इसलिए यहाँ पे जब भी रिपीटेशन वाला अगर 3 लेटर रहता ना तो 3 फैक्टोरियल 3 कर दे, या कोई और रहता, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये p भी रहता, a भी रहता, तब 2 बार यहाँ पे कर, ठीक है ना। इस तरह से भी और हम आपको एग्जांपल देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 3 1 2, यहां तक हो जाएगा। और 2 को कैसे लिखेंगे, 2 into 1, तो ये और ये क्या होगा आपका, कट जाएगा। तो बचेगा कितना, 5 4 जा 20, 20 into 3 तो कितना हो गया, 60। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 60। अगर पूछ रहा है कि एप्पल शब्द को कितना प्रकार से सजाया जा सकता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 60 हो जाएगा। क्लियर है सबका, हाँ या ना। चल, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ और ऐसा वर्ड अगर आपको मिल जाए, कोई भी ऐसे ले सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि एक ऐसे वर्ड लीजिए, ठीक है, जैसे कि रिकवर्ड, RECOVER, रिकवर, ठीक है ना। स्पेलिंग तो सही है, ठीक है। इस पर ध्यान देना ना, बस जो क्वेश्चन आपको दिया होगा ना उसको बना देना, ये सही है कि गलत है ना, इस पे जाना ही नहीं, ठीक है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या दिया है ना, बस वो मैटर कर रहा है। तो जो भी आपको वर्ड दिया हुआ रहेगा ना, उसको बस आपको क्या करना है, बनाना, ठीक है। उसमें दिमाग नहीं लगाना है कि ये गलत स्पेल है या कुछ भी है ना, वो सोचना नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर जो हमारा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, टोटल नंबर ऑफ जो लेटर है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टोटल 7 लेटर है, ठीक है। तो ये कितना प्रकार से सजेगा, तो ये फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ रिपीटेशन कौन कौन हुआ है। तो यहाँ पे रिपीटेशन देखिए कि कौन है, आर है रिपीटेशन, एक शुरू में आर है, एक लास्ट में आर है। और फिर किसको देख रहे हैं हम लोग, और भी रिपीटेशन देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ना ई भी आया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है, यानी कि 2 लेटर है, ठीक है, आर और ई 2 है जो रिपीटेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो रिपीट है, ठीक है, तो रिपीट कौन कौन हो रहा है, तो आर हो रहा है और ई हुआ है रिपीट, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं, रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे आ जाते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, फैक्टोरियल 7 अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 इंटू लिखेंगे फिर फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 किसके लिए हुआ, तो ये हो गया आर के लिए, आर भी 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2। अगर 3 बार आता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। 4 बार आता है तो लिखते फैक्टोरियल 4 लिखते, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। और अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह, उसी तरह से सेम ई भी 2 बार आया था, इसके लिए 2 आया, ठीक है। 2 लेटर था इसलिए 2 बार इस तरह से आया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये फैक्टोरियल 7 का कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 7 into 6 into 5 into 4 3 2 1, इस तरह से इसको लिखें। इसके बाद इसको लिखेंगे, ये वाला जो फैक्टोरियल 2 इसको क्या लिखेंगे, 2 into 1। और फिर जो ये वाला फैक्टोरियल 2 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 into 1। ये सब कट जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 से ये भी 2 आपका कट जाएगा 2 टाइम्स में। तो अब यहाँ पे जो बचा आपका वो कितना हो गया, 7 6 जा
42 इंटू 5 210, 210 इंटू 6 कितना हो जाए 210 इंटू 6, तो यहां पे हो जाएगा 1260, ठीक है 1268, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो रिपीटेशन रहेगा तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, क्लियर है, हाँ या ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे एक और नया टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नया टाइप का क्वेश्चन क्या है, अब है कि चलिए मैं कुछ जैसे कि कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे कि वर्ड है आपका JUDGE, ठीक है, क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा कि जज शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग प्रकार से सजाया जा सकता है जिसमें कि वॉवेल एक साथ, समझ में आ रहा है, जज शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, ठीक है, तो अक्षरों को, ठीक है, इसके लेटर को अलग अलग जा सकता है, इसमें दो कंडीशन आपको इसी क्वेश्चन पे आपको हम देते हैं, ठीक है, दो कंडीशन आपसे पूछेगा। तो पहला कंडीशन हम यहां पे दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें दो इसमें वॉवेल है, तो दोनों वॉवेल, ठीक है, एक साथ, वॉवेल एक साथ, ठीक है, जितना भी वॉवेल है वो 2 रहे 3 रहे जो भी रहेगा। तो पहला है, एक क्वेश्चन है आपको कि दोनों वॉवेल एक साथ हो या दोनों को आप काट दीजिए, ठीक है ना, वॉवेल एक साथ। और दूसरा कंडीशन है इसमें कि कॉन्सोनेंट एक साथ, क्या हो कि कॉन्सोनेंट एक साथ। अब दोनों का अलग अलग देखिए कि क्या आंसर, इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछता क्या है कि इस तरह से कोई भी वर्ड दे देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि तो बताइए कि वॉवेल एक साथ हो, कॉन्सोनेंट एक साथ हो, वॉवेल एक साथ नहीं हो, कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं हो, तो ये सारा टाइप आपको सीखना, ठीक है। तो बहुत वैरायटी का क्वेश्चन है, जो इस तरह से यहाँ पे अभी हम लोग अल्फाबेट में पढ़ रहे हैं, इसी तरह से क्या रहेगा, हम लोगों को नंबर में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका पहला कंडीशन पे आते हैं हम लोग, कि पहला जो है यहाँ पे ये दिया हुआ, अब इसको देखते हैं कि पहला हम लोग जो है दिया हुआ क्या है कि वॉवेल एक साथ हो। तो वॉवेल एक साथ हो तो कहने का अर्थ इसका क्या है कि वॉवेल एक साथ का मतलब क्या है, कि इसका मतलब है जैसे ये वर्ड है ना आपका जज, JUDGE, ठीक है ना, जज, और इसमें है कि वॉवेल मेरा कितना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक यहाँ पे U है वॉवेल और ये एक यहाँ पे E है वॉवेल, तो यहाँ पे 2 वॉवेल, ठीक है ना। तो पहले इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर, तो टोटल इस शब्द में कि टोटल कितना लेटर है, पहले ये हम लोग लिख लेते हैं। तो टोटल यहां पे क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो टोटल कितना लेटर है, तो टोटल हमारा 5 लेटर है, ठीक है, हाँ है ना। इसके बाद इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें मेरा जो है वो वॉवेल कितना, ठीक है, वॉवेल जो है हमारा, तो वॉवेल कितना है, 2, U एंड E, ठीक है, तो ये 2 वॉवेल है,
तो वॉवेल का संख्या कितना है, तो ये 2 है, और कॉन्सोनेंट का संख्या कितना, और यहां पे हम लोग लिख लेते हैं ये कॉन्सोनेंट जो है तो वो कितना है हमारा। तो कॉन्सोनेंट का संख्या क्या देख रहे हैं, तो कॉन्सोनेंट में है यहाँ पे कौन कौन लेटर है, तो जे है, डी है और जी है। तो ये 3 क्या है, ये 3 कॉन्सोनेंट है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि वॉवेल एक साथ, तो वॉवेल एक साथ का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से कि जब भी हम जज को लिखे ना JUD, यानी कि अगर ये U आया ना तो इसके साथ मेरा यहीं पे जो दूसरा वॉवेल है ना वो भी साथ में आएगा, ठीक है। अगर E आएगा तो उसके साथ में, हो सकता है कहीं पे भी हो, मतलब एग्जाम्पल यहां पे आपको दे रहे हैं, इसको अच्छे से पहले समझ लीजिए कि JU, अब यहां पे D में लिखेंगे, अब पहले क्या लिखेंगे, वॉवेल एक साथ बोल रहे थे पहले, यानी क्या हो जाएगा, दूसरा वॉवेल यहाँ पे E है तो E को उसके साथ में रखना है, और जो लेटर बच गया ना उसको आगे लिख देंगे, हुआ ना, ऐसे लिख सकते। हो सकता है कि वो ऐसे भी हो, ठीक है, हो सकता है यहीं पे E हो, शुरू में ही यही है। तो जब भी E अगर आ गया ना, वॉवेल आ गया तो उसके साथ में क्या आएगा, तो कौन मतलब कॉन्सोनेंट अभी दूसरा नहीं आ सकता, इसके साथ जो वॉवेल बचा हुआ ना वही आएगा, इसी तरह से। तो दूसरा वॉवेल कौन बच गया, U, तो U आ जाए। अब ये इस तरह से कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जे यहीं पे, ये किसी तरह से अरेंज हो सकता है, जैसे ABC में हम लोग पढ़े हैं ना पहला पार्ट वाला में, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे जे ही है, कुछ भी हो सकता है, JD भी हो सकता है, DG भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरह से ये अरेंज हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना, वॉवेल एक साथ होने का मतलब हुआ कि ऐसे हो सकता है, या जब ये आएगा यहाँ पे आएगा तो ऐसे हो सकता है, लास्ट में आएगा तो दोनों वॉवेल ही एक साथ, समझ में आ रहा है। जब भी आएगा ना कोई एक वॉवेल आया ना उसके साथ में जस्ट दूसरा वॉवेल आएगा, क्लियर है। चल, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको करने का बस तरीका क्या है कि दोनों वॉवेल को अगर हम लोग एक मान लें तो नंबर ऑफ लेटर कितना हो, अभी तो टोटल यहां पे अभी जो टोटल हमारा वॉवेल है कितना है, तो 2, कॉन्सोनेंट कितना है, 3। अब बोल रहे हैं कि बोला है कि वॉवेल एक साथ है, यानी कि दोनों वॉवेल को क्या करना है, एक लेटर मान लेना, एक लेटर मान लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हो जाएगा, 4 हो जाए, है ना। तो 3 यहां तो है 3 कॉन्सोनेंट, और ये दोनों वॉवेल को एक लेटर मानेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हो जाएगा, 4। तो 4 होगा तो 4 को कितना प्रकार से, 4 लेटर को कितना प्रकार से सजा सकते हैं, फैक्टोरियल 4, है ना। जितना भी नंबर ऑफ लेटर रहता है उसको उतना हम लोग करते हैं, फैक्टोरियल में उतना लिखते हैं, है ना। तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं, आपको अभी शुरू में लिख देते हैं, ठीक है। अगर वॉवेल बोलेगा एक साथ तो यहां पे यही चीज लिखेंगे कि दोनों वॉवेल को, ठीक है, दोनों वॉवेल को एक लेटर मानने पर, ठीक है, दोनों वॉवेल को एक अक्षर अगर हम लोग मानेंगे, एक लेटर मानने पर, ठीक है, कुल अक्षर यहां पे कितना हो जाएगा, दोनों वॉवेल को एक लेटर मानने पे जो कुल अक्षर होगा तो कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो वो हो जाएगा 4, क्योंकि ये 3 तो रहेगा ही, और इन दोनों को हम लोग, ये 3 तो रहेगा ही, कॉन्सोनेंट तो रहेगा ही, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये दोनों में से दोनों को हम लोग एक काउंट किए हैं, तो टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ लेटर हो गया 4। तो इसको कितना प्रकार से सजा, 4 है तो फैक्टोरियल 4 प्रकार से सजेगा, हाँ है ना, ठीक है। जितना भी लेटर रहता है उसको क्या करते हैं, उसको उतना प्रकार से बस फैक्टोरियल में तोड़ दीजिए, वो अरेंज हो जाए। अब जो यहां पे था, ठीक है, तो अब यहां था तो क्या हुआ कि अब ये आपका अरेंज हो गया, कि मतलब ये कहीं पे जैसे कॉन्सोनेंट था ना वो इधर उधर करके वो अरेंज हो चुका है, उसके साथ में वॉवेल आ गया। अब है कि ये जो 2 वॉवेल है, ये दोनों वॉवेल भी तो आपस में सजेगा ना, ये कितना प्रकार से सज सकता है, 2 प्रकार से, 2 लेटर का है तो कैसे सज सकता है, 2, एक बार जैसे यहाँ पे शुरू में U आएगा तो यहाँ पे E आएगा, अगर ये E आएगा तो यहाँ पे U आ जाएगा, है ना। तो यानी कि अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, दोनों वॉवेल आपस में सजेगा,
यहां पे क्या लिखेंगे कि दोनों वॉवेल आपस में जो सजेगा वो कितना प्रकार, आपस में जो अरेंज होगा वो कितना प्रकार से अरेंज होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये दो वॉवेल है तो यहां पे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2। ठीक है ना, इसीलिए अब यहां पे हम लोग डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कुल अक्षर जो बनेगा, ठीक है, कुल तरीका, यहां पे बोली अक्षर नहीं बोली, कुल तरीका जो हो जाएगा वो कितना प्रकार से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर फैक्टोरियल 2 को भी इस तरह से कर दीजिए 2 इंटू 1, तो टोटल देखिए कि कितना हो गया, आप सबको गुना करते हैं। ठीक है, तो 4 3 जा 12 इंटू 2 24, और 24 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 48। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48। यानी कि ये जो जज शब्द है, जज शब्द के अक्षरों को हम लोग सजा सकते हैं जब वॉवेल एक साथ हो, तो ये कितना प्रकार से सजेगा, तो 48 टाइप से सजेगा। क्लियर है, हाँ या ना, लिख लिए आप लोग, नोट डाउन कर लिए। हाँ, तो अब इसी का ये जो दूसरा पार्ट है, अब इसको हम लोग आसान इसी के तरीके से इसको भी बना सकते, जैसे अभी हम लोग वॉवेल वाला पढ़े ना, ठीक है, कि वॉवेल एक साथ हो, सेम उसी तरह से यहां पे कॉन्सोनेंट वाला हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही गायब हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, ये जो दूसरा टाइप क्वेश्चन है ना, कि कॉन्सोनेंट एक साथ, इसका जो दूसरा टाइप है, इस तरह से जब भी आपको देगा ये कॉन्सोनेंट एक साथ, अगर ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, तो यहां पे जैसे वहां था कि वॉवेल एक साथ हो, तो दोनों वॉवेल को क्या किए थे हम लोग, एक लेटर माने। यहां कह रहा है कि कॉन्सोनेंट एक साथ हो, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली तो तीनों, ये 3 लेटर है ना कॉन्सोनेंट, तो तीनों लेटर को हम लोग अगर एक लेटर मानेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना होगा बताइए, तो 3 हो जाए, हाँ है ना। तो उसी तरह से यहां पे लिखते हैं, ठीक है, कि तीनों कॉन्सोनेंट समझते हैं ना, व्यंजन, ठीक है, हाँ, तीनों कॉन्सोनेंट को, यहां पे थोड़ा सा, तीनों कॉन्सोनेंट यहां पे कौन कौन है, जे डी और जी, यही है ना। तो तीनों कॉन्सोनेंट को एक लेटर मानने पर, ठीक है, तीनों कॉन्सोनेंट को एक लेटर मानने पर तो कुल अक्षर कितना हो जाएगा, ये जो कुल लेटर होगा तो वो कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो तीनों को अगर एक मानेंगे और ये 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, हाँ है ना। तो यानी कि अगर ये इस तरह से करेंगे, या अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसे आप मान सकते हैं, ये यू और ई तो रहेगा ही, और ये तीनों को जो है ना जे डी जी, ये तीनों को आपको एक लेटर मानना है। ठीक है, तो टोटल ये 2 लेटर और ये 1 लेटर, इसको एक मान लिए, तीनों को मिला के क्या माने, एक माने, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हो गया आपका 3, 2 और 1 3, और 3 लेटर है तो कितना प्रकार से सजेगा, तो फैक्टोरियल 3, हाँ है ना। और ये जो तीनों कॉन्सोनेंट है ये भी तो आपस में सजेगा ना, वो तो पता है कि एबीसी वाला पढ़े, अगर 3 लेटर है डिफरेंट और तीनों अगर सजेगा तो कितना प्रकार से सजेगा, 6 प्रकार, यानी फैक्टोरियल 3 करे। ठीक है, तो यानी कि अब यहां पे इसको ऐसे लिखिए कि तीनों कॉन्सोनेंट आपस में सजेगा, तीनों कॉन्सोनेंट
ये भी तो सजेगा ना आपस में। तीनों कॉन्सोनेंट आपस में सजेगा। किस प्रकार से सजेगा, कितना प्रकार से सजेगा? तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहां पे तीनों कॉन्सोनेंट आपस में सजेगा, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर है 3, तो ये भी हो जाएगा फैक्टोरियल 3। तो इसीलिए टोटल यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा तरीका, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। कोई रिपीटेशन तो है नहीं, रिपीटेशन रहता तो फिर डिवाइड हो जाता, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 3 बराबर कितना होता है, ये तो पता ही, 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो टोटल कितना हो गया 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया कितना, तो 36। क्लियर है, हाँ या ना? चल, तो यहां पे ये हम लोग आज ये अच्छे से इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक एक टाइप जो इसमें पूछ रहा है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। अस्थिर से जिस तरह से एकदम हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ना, उस तरह से बस आपको ध्यान में रखना है, आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब इतना सजा सजा के बाद में लिखिएगा ना, अभी शुरुआत है तो इतना आपको दे रहे हैं कि इतना डिटेल में आप लिख रहे हैं, ताकि घर जाइएगा तो आप भूल जाइएगा तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, तो याद आ जाएगा, ठीक है। नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये पर्पस है यहाँ पे वीडियो बनाने का, ताकि आप घर जाइए तो आपको ये कंटेंट आपको वहां पे अवेलेबल रहेगा, तो आप इसको जितना बार मन करे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। चल, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई भी हम ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी वर्ड ले लेते हैं, मान लेते हैं नया नहीं, इसी पे अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, अभी जस्ट आपको बताना, आंसर बताना, अभी जो पढ़े ना उसी पे। ये ऑक्शन शब्द है, AUCTION, ऑक्शन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिसमें वॉवेल एक साथ, जल्दी से आपका आंसर होना, हाँ वॉवेल एक साथ। ऑक्शन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिसमें वॉवेल एक साथ, ठीक है ना। तो अभी जो पढ़े ना बस उसी को जल्दी से रिपीट करते, नहीं तो फिर दूसरा टाइप बताएंगे, फिर आप तुरंत कंफ्यूज हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आएगा कि वॉवेल एक साथ नहीं हो, कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं हो, उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वो पार्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ऑक्शन शब्द के अक्षरों को हम क्या बोल रहे हैं कि जिसमें आपको दे रहे हैं, कंडीशन क्या है कि वॉवेल एक साथ हो, ठीक है। ये आपका है कि वॉवेल एक साथ होगा, तो ये कितने प्रकार से अरेंज होगा आपका यहाँ पे आया आंसर, कितना आया? तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, यहाँ पे जो टोटल लेटर है आपका, ठीक है, तो टोटल लेटर कितना देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, 3 और 4 7। कोई रिपीटेशन है क्या, रिपीटेशन है नहीं है, जब नहीं है तो अब सीधा आ जाइएगा, वॉवेल इसमें कितना, वॉवेल है कितना 3, 4 है, देखिए 1 2 3 4 है ना। तो ऐसे कीजिएगा तब तो बना, कुछ बाकी है, ठीक है ना, ऐसे कीजिएगा तब तो बना और कुछ बाकी है। दिख रहा है ना आप लोगों को, तो दिखना चाहिए, आप लोग तो यंग हैं अभी, और उसके बावजूद बोलते हैं कि 3 है। यहाँ तो दिख रहा है कि 4 वॉवेल है, चारों अलग अलग है ना, चारों डिफरेंट वॉवेल है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो वॉवेल है आपका, तो वो है, वॉवेल कौन कौन है, तो वॉवेल है AUIO, टोटल कितना वॉवेल होता है ना, पता आप लोगों को, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे वॉवेल कितना हो गया आपका
हाँ, तो टोटल वॉवेल यहाँ पे कितना हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। टोटल जो कॉन्सोनेंट है वो कितना, देखिए टोटल 7 लेटर है और 4 वॉवेल हो गया, तो जो बचेगा अब कितना होगा, 3 कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट होगा आपका 3, वॉवेल हो गया आपका कितना, तो ये हो गया 4, कॉन्सोनेंट हो गया 3, है ना। क्वेश्चन मेरा क्या है कि वॉवेल एक साथ हो, तो तीनों वॉवेल को अगर हम लोग एक मानेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना होगा। अब पूरा बार बार नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो तीनों वॉवेल, ये चारों वॉवेल को अगर हम लोग एक लेटर मानेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मेरा लेटर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 कॉन्सोनेंट और 1 वॉवेल, वॉवेल चारों मिला के 1 माने तो टोटल नंबर ऑफ लेटर हो जाएगा मेरा क्या, फैक्टोरियल 4, हाँ या ना। और इसी तरह से ये जो चारों वॉवेल है ये भी तो आपस में सजेगा ना, कभी ए शुरू में आएगा, कभी यू शुरू में आएगा, कभी आई शुरू में आएगा ना, तो ये भी तो सजेगा, तो ये कितना होगा, तो ये भी फैक्टोरियल 4। तो टोटल हमारा आंसर कितना हो गया, टोटल जो आया तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, हाँ है ना। और फिर ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दिए, तो यानी कि इसका होता है 24 होता है, इसका भी 24 होता है। 24 कितना होता है, स्क्वायर है यार, हाँ 5 यही होता है, श्योर, हाँ यार, क्लियर है आप लोग। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा ना कि कुछ और होगा, बताइए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यही 576, बिल्कुल एकदम सही, क्लियर है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को हाँ फिर से दोबारा देखिए और मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कल अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जो दूसरा टाइप है, डिफरेंट टाइप का भी बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते क्या है, कपड़ा आप पुराना भी पहनिए, ठीक है, चलेगा, लेकिन किताब हमेशा नया होना चाहिए, स्टडी मटेरियल नया होना चाहिए, ठीक है। तो नया नया जो भी पूछ रहा है ना आपको उस टाइप से बनाना पड़ेगा, ठीक है। चल, तो हम लोग मिलते हैं कल।